नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा। आज हम लोग हमारी इकाई 2 के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे उच्चारण दोष दूर करने में शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक है वो बालकों के भाषाई विकास के अंतर्गत उच्चारण से संबंधित जो दोष पाए जाते हैं उनको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इन उपायों की। तो पहला है वाणी सुधार हेतु प्रशंसा। वाणी सुधार हेतु प्रशंसा तथा आदर्श रूप प्रस्तुतिकरण। देखिए, एक शिक्षक है वो बालकों की वाणी जो सुधारने हेतु प्रशंसा करे। जब बालक उच्चारण गलत कर रहा हो तब उसे आदर्श रूप प्रस्तुत करते हुए बताए कि ये सही रूप है। उसके बाद जब बालक उस शुद्ध रूप को बोलने का प्रयास करता है, शुद्ध उच्चारण करता है, तब उसकी सुधार को अपेक्षित मानते हुए उसकी प्रशंसा की जाए कि आपने जो सुधार किया है बहुत अच्छा किया है, हाँ इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से एक उच्चारण दोष को दूर किया जा सकता है। अगला है आत्मविश्वास विकसित करना। आत्मविश्वास विकसित करना। अध्यापक है बालकों के अंतर्गत उचित आत्मविश्वास का क्योंकि बालक है वो भय झिझक के कारण भी कभी कभी उच्चारण गलत कर देते हैं। हमने उच्चारणों के कारण पढ़े थे कि उच्चारण दोष किस किस प्रकार के होते हैं। उनके अंदर ये भी था कि बालक है डर भय के कारण हकलाते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं। तो अब इनको दूर करने के लिए बालकों में उचित आत्मविश्वास का विकसित हो, इस प्रकार की गतिविधियां करवाते हुए अध्यापक है उनमें आत्मविश्वास जागृत कर सकता है। इसके बाद आदर्श प्रस्तुतिकरण। आदर्श प्रस्तुत करना। बालकों के समक्ष विभिन्न प्रकार के आदर्श रूप को प्रस्तुत करते हुए बालकों को समझाया जाए। अब जैसे कि बच्चे कक्षा में सभी बालक हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बालक हैं वो उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं। तो जो उच्चारण सही करते हैं उसके बाद जो उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं उनको उच्चारण करवाया जाए, जिससे कि जो बालक है उनमें भी आत्मविश्वास जागृत होगा कि ये बच्चा बोल रहा है तो मुझे भी बोलना चाहिए। तो वो बोलेगा तो एक आदर्श रूप उनके समक्ष प्रस्तुत होगा कि हाँ उनको देखकर बालक ने सही किया। तो जो सही उच्चारण करने वाले बालक है उनसे उच्चारण करवाते हुए जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं उनको शुद्ध उच्चारण करवाया जा सकता है, आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर है प्रेरणा देना। प्रेरणा देना। बालकों को प्रेरणा प्रदान करके भी बालकों के अंतर्गत उच्चारण से संबंधित दोष है उसे दूर किया जा सकता है। फिर है निरंतर बोलने का अभ्यास। निरंतर बोलने का अभ्यास। विद्यार्थियों में जब अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है तब उनके अंतर्गत कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, विषय वस्तु के बारे में कोई जानकारी दी जाए या ली जाए, तो इससे क्या होगा बालकों में अभ्यास रहेगा बोलने का, और बोलने से क्या होगा जो वो उच्चारण गलत कर रहे हैं उसमें सुधार होता रहेगा। तो निरंतर अभ्यास करवाते रहना चाहिए। फिर है और जो त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण उच्चारण है में सुधार। जब बालक अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और जब वो त्रुटिपूर्ण उच्चारण करेंगे उसमें किस किस प्रकार के सुधार की अपेक्षा है, सुधार उसमें किया जाएगा अध्यापक द्वारा। फिर है चिंता लज्जा ग्लानि। चिंता लज्जा ग्लानि आदि संवेगों से बचाना। अध्यापक है सभी विद्यार्थियों को एक समान मानते हुए सभी को अवसर प्रदान करेगा, जिससे कि बालकों के अंतर्गत चिंता रहती है कि मैं गलत पढ़ूंगा तो सब मुझ पर हंसी उड़ाएंगे, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, लज्जा ग्लानि कि मैंने पढ़ा, ऐसा क्यों पढ़ा, मुझे क्यों पढ़ना नहीं आता। इस प्रकार के जो संवेग होते हैं उनसे बचाने के लिए विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रेरणा देते हुए उनका उत्साहवर्धन करते हुए अध्यापक को उनकी जो अशुद्धियां उनको दूर करवाना चाहिए, जिससे कि बालक के अंतर्गत ये संवेग है वो जागृत न हो पाए। इसके अलावा
स्वतंत्रता पूर्वक बोलने का अभ्यास, स्वतंत्रता पूर्वक बोलने का अभ्यास। बालकों को विभिन्न प्रकार के अवसर ऐसे प्रदान किए जाए जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से अपने भावों को व्यक्त कर सके, और जब वो अपने भावों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करेंगे तब मौलिकता उनके अंतर्गत उत्पन्न होगी, बनावटीपन समाप्त होगा। जो जो चीज़ें वो केवल याद करके बोल रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से बोलेंगे, तब ये गलतियाँ, जो उच्चारण संबंधी गलतियाँ हैं, वो समाप्त हो जाएगी। फिर है सामाजिक समायोजन का विशेष ध्यान, सामाजिक समायोजन का विशेष ध्यान। सामाजिक समायोजन का विशेष ध्यान रखना होगा कि कक्षा में बालक आपसी समायोजन नहीं बनाते हैं, वहाँ पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि बालक एक दूसरे को चिढ़ाना, उससे संबंधित अगर कोई बालक गलत पढ़ रहा है तो उसको उसकी गलती पर हंसना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अध्यापक है उनमें उचित समायोजन बैठाते हुए बालकों को सही प्रेरणा देगा, तब बालक है आपस में एडजस्टमेंट कर पाएंगे। और जो विशेष समायोजन पर अगर अध्यापक ध्यान रहेगा तो ये उच्चारण का दोष है वो धीरे धीरे, क्योंकि जब आपसी सहयोग से कार्य किया जाएगा तो कोई गलत पढ़ रहा है तो दूसरा विद्यार्थी उसको सही कराने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से आपसी समायोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर है आंगिक दोषों को दूर करना, आंगिक दोषों को दूर करना। अब आंगिक दोषों को अध्यापक किस प्रकार दूर कर सकता है? भाई जैसे किसी का ओष्ठ जो विकृति बचपन से ही होती है, या फिर किसी के जो जीभ है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे दोषों को दूर किस प्रकार किया जाता है? तो एक परामर्श देते हुए अभिभावकों से संपर्क किया जाए। उचित समय पे जब ये संपर्क हो जाएगा, और भाई माँ बाप ये सोचते कि नहीं बच्चा बोल तो रहा है, कोई बात नहीं, वो तुतला कर बोल रहा है, हकला कर बोल रहा है, तो वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अध्यापक के कहने पर जो पेरेंट्स हैं वो किसी चिकित्सक से सलाह लेते हैं, किसी मनोवैज्ञानिक से सलाह लेते हुए उस दोष को दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बालक है आज तो चल जाएगा, लेकिन भविष्य में भी उसे कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं पर भी अगर मान लो कोई नेता के रूप में अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसे अपना भाषण बहुत अच्छा देना होगा। अगर वो इस प्रकार से भाषण देगा तो उसकी हंसी होगी वहाँ पर, ठीक है, और उसे हतोत्साहित होना पड़ेगा। इसीलिए सही समय पर अध्यापक है वो परामर्श देते हुए इस दोष को दूर करवा सकता है। फिर है अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक। अभिभावकों को जो शिक्षा के प्रति जागरूक कर दिया जाता है, मतलब कि समय समय पे जो मीटिंग्स होती है उसके अंतर्गत जो बालकों से संबंधित जो समस्याएं आ रही होती है उससे अवगत करा दिया जाता है, तो पेरेंट्स भी है वो सहयोग देते हैं और अध्यापक का कार्य सरल हो जाता है। 5 घंटे में केवल 35 मिनट्स का एक कालांश होता है जिसके अंतर्गत भाषा की शिक्षा दी जा रही है। और भाषा शिक्षा बेचारा कितना करेगा, इसीलिए क्योंकि एक ये कहें कि सही मार्गदर्शक का कार्य तो वो कर रहा है, लेकिन उस मार्ग पर जब कठिनाई आएगी तो पेरेंट्स का सहयोग बहुत ही अनिवार्य रहेगा। तो अभिभावकों से बात करने के, शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी देने के बाद जो टीचर है वो विद्यार्थियों के अंदर जो उच्चारण संबंधी दोष है उसको दूर कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा कि जो उच्चारण दोष है उसको दूर करने में शिक्षक अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकता है। तो शिक्षक है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत इन प्रकार से ये जो बताए निम्न प्रकार, इनके आधार पर विद्यार्थियों के उच्चारण दोष समाप्त कर सकता है। और इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो आयोजित करके, क्योंकि कंपटीशन के नाम से ही बालक आगे बढ़ते हैं, तो कंपटीशन अगर ऐसे करवाते रहेंगे कि पाठ पढ़ाने से संबंधित कंपटीशन है, कोई खेल में उच्चारण संबंधी कोई कंपटीशन करवा दिया जाए, तो इस प्रकार की जब गतिविधियां आयोजित होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई स्टेज चाहिए उनके लिए, स्टेज न करके कक्ष में ही इस प्रकार की गतिविधियों को आयोजित किया जाएगा, तब बालकों के अंतर्गत जो निहित उच्चारण का दोष है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को शिक्षा व्यवहारिक रूप से देनी है, हमें उनमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, या फिर ये कहें कि बालक है वो रटी रटाई भाषा में बात न करें, उनके अंदर मौलिकता हो, सृजनात्मकता का गुण विकसित हो। इस हेतु शिक्षक को प्रयासरत रहना होगा और समय समय पर विद्यार्थियों को इन जो ये दोष है दोषों का निवारण करते रहना होगा, सही समय पर उपचार। इसके लिए अभिभावकों से संपर्क करना भी है तो संपर्क भी करें, ठीक है। तो इस प्रकार से उच्चारण दोषों को एक अध्यापक दूर कर सकता है। लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न।
गृह कार्य प्रश्न में लिखें आप, उच्चारण दोष दूर करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, जो भूमिका शिक्षक की हमने देखी, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको आप लोग अपने इस आंसर के अंतर्गत ले सकते हो। तो अंत में इस महामारी के दौर में आप लोग जरूरी कार्य हो तभी बाहर निकलें, और बाहर जाते हैं तो 3 बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।